जो है प्रेस वार्ता का जो विषय है वो दिल्ली और भारत के अंदर प्रदूषण के बारे में आज की प्रेस वार्ता है। मैं समझता हूं कि दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और बड़े गर्व की बात है कि दिल्ली वासियों ने अपनी आदतों में बदलाव करके अपनी कोशिशों से दिल्ली सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर दर्जनों कैंपेनों के अंदर हिस्सा लेकर आज एक बात साबित की कि अगर किसी राज्य के अंदर वहां के नागरिक ये चाहें कि कोई काम करना हो तो प्रदूषण जैसी बहुत बड़ी समस्या जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कई बार चिंता व्यक्त कर चुका है, अन्य कई संस्थाएं चिंता व्यक्त करती रहती हैं, उसके ऊपर भी हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के 2 करोड़ वासियों को और दिल्ली की सरकार को बहुत बहुत बधाई। कल कई अखबारों के अंदर छपा था कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 की वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट जो है, एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, वो छपी है, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे माना जाता है कि ये जो है स्वायत्त तौर पे सभी देशों के बड़े बड़े राज्यों का आकलन करती है कि कहां पे कितना प्रदूषण है। और आपको याद होगा भाजपा के हमारे मित्र बिना सोचे कि इससे देश की कितनी बदनामी होगी और दिल्ली की कितनी बदनामी होगी, पिछले 5 साल से कैंपेन चलाते थे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को प्रदूषित कर दिया, जबकि दिल्ली पहले से प्रदूषित थी। और दिल्ली जो है पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर है। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने में उन लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे उनका राजनीतिक फायदा है। देश की बदनामी करते थे, मगर राजनीतिक तौर पे हर साल इस कैंपेन को भाजपा के लोग चलाते थे, खास तौर में सर्दियों में चलाते थे। अब ये जो वर्ल्ड की रिपोर्ट आई है, इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर पहले 10 सबसे प्रदूषित शहरों के नाम आए हैं। सबसे प्रदूषित शहर पूरी दुनिया के, और उसके अंदर 10 में से 8 शहर भारत के हैं। और उन 8 में से भी ज्यादातर शहर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, मात्र एक शहर राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश जहां पे सबसे बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, और हरियाणा जहां पे उससे भी बड़ी देशभक्त सरकार चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है, जो 18-18 घंटे जिनके मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। उनके शहरों के नाम आप सुनिए। पहला शहर जो सबसे प्रदूषित है पूरी दुनिया में वो चाइना का है, दूसरा गाजियाबाद है, तीसरा बुलंदशहर है, चौथा बिसराक है, जिसको आप ग्रेटर नोएडा भी कह सकते हैं, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, गौर सिटी के आसपास का इलाका नोएडा ही है, योगी जी वहां के मुख्यमंत्री हैं। भिवाड़ी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ। सिर्फ भिवाड़ी को छोड़ दे जो राजस्थान में है, तो ये बाकी सारे वो राज्य हैं जिसपे भाजपा की, उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सरकार काबिज है। और 10वें स्थान पे दिल्ली है, जो पहले स्थान पे था अब वो 10वें स्थान पे आया है। इसका मतलब दिल्ली के लोगों ने और दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण में इतना नियंत्रण कर लिया कि हम तो 9 पॉइंट नीचे आ गए, और ये जो बाकी हमारे मित्रों द्वारा शासित राज्य हैं और उनके शहर हैं वो आगे पहुंच गए। और इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है दोस्तों, दुनिया के पहले 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 22 शहर हैं।
8 शहर जो है वो दुनिया के अलग अलग शहर देशों के हो सकते हैं, 30 में से 22 शहर जो है वो भारत के हैं। इसका मतलब साफ है, जब जब प्रदूषण की बात हो, जब जब पर्यावरण की बात हो, जब जब पराली जलने की बात हो, सारा ध्यान दिल्ली के ऊपर केंद्रित कर दिया जाए। दिल्ली की सरकार को और दिल्ली वासियों को दुनिया का सबसे बड़ा विलन साबित कर दिया जाए। टीवी पे और अखबारों में यही खबर को चलाया जाए और सबकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। भाई पॉल्यूशन पे चर्चा हुई, पॉल्यूशन पे चिंता हुई, हमने एक विलन ढूंढ लिया, विलन को गाली दी, कोसा और बात खत्म। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यही कोरोना में किया। आज कोरोना में मध्य प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ रहे, मगर केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है। क्योंकि जब अक्टूबर में दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बढ़े थे तो पूरी देश की सबसे बड़ी विलन दिल्ली सरकार को घोषित करके, दिल्ली सरकार को गाली दे के, कोस कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की। तो इसी तरीके से जब जब पोल्यूशन की बात होती है, केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली के ऊपर ध्यान केंद्रित कराकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ाती है। एक और मैं आपको बात याद दिलाऊंगा, 2014 से 2018 तक केंद्र सरकार की खुद की रिपोर्ट है जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की, मगर उनके खुद के प्रवक्ता जो है वो